हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जंगली मुर्गा प्रकरण की गूंज सुनाई दी। विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर जंगली मुर्गा प्रकरण को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह को निशाने पर लिया। इस दौरान भाजपा विधायक कार्डबोर्ड के मुर्गे लेकर बांग लगाते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे और सीएम सुखविंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष ने मुख्यमंत्री को चौपाल दौरे के दौरान दिन में जंगली मुर्गा परोसे जाने की जांच की मांग की, साथ ही इस मामले में मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों पर मामला दर्ज करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जंगली मुर्गा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, ऐसे में जिन लोगों ने जंगली मुर्गे का शिकार किया उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने भाजपा विधायक और मीडिया के लोगों व संस्थानों पर फ़ दर्ज की है, जो निंदनीय है। सरकार तुरंत फ़ को रद्द करें और दोषी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करें। सरकार पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंगली मुर्गा मामले पर मामला दर्ज करने को लेकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि डिनर के समय जंगली मुर्गा परोसा जा रहा था। कुछ तस्वीरों में तो दिख रहा है कि मुर्गा परोसा जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद भी जंगली मुर्गे का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। सुधीर शर्मा ने उन पर इस मामले में फ़ दर्ज किए जाने को मुख्यमंत्री की बौखलाहट बताया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि वो सरकार के धन्यवाद ही है कि उन पर फ़ दर्ज की गई। अब इस फ़ की जांच के दौरान वाइल्ड लाइफ एक्ट पर भी जांच होगी और दोषियों के नाम सामने आएंगे। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के न जाने दिल के किस कोने में सुधीर शर्मा बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि न जाने किस बात का सदमा मुख्यमंत्री को लगा है कि हर बात पर मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें टारगेट किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री के कांग्रेस से गंदगी जाने वाले बयान को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि यह वक्त बताएगा कि गंदगी कहां है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक सुगठित संगठन है, यहां किसी की तानाशाही नहीं चलती है और प्रजातंत्र में फैसला जनता के हाथ में होता है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। वो मेन्यू ना हमने बनाया और ना हमको जानकारी इस बात की, लेकिन हैरानी की बात इस बात को लेकर के थी कि मेन्यू में जंगली मुर्गे का जिक्र आया और जंगली मुर्गा आपको मालूम है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मारना भी गुनाह है कानून के मुताबिक और उसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन उसकी पुष्टि अपने आप मुख्यमंत्री जी जब भोजन वहां पर गांव में परोस रहे थे उनके लिए, तो उस वक्त अपनी बात कहते कहते ये उनने जिक्र किया कि मैं खाता नहीं, पड़ोस में जो बैठे थे उनको कहा कि भी इनको दीजिए उनको दीजिए, और जंगली मुर्गे का जिक्र किया उन्होंने। और जंगली मुर्गे का मतलब सीधा सा है कि वो जंगल में जो मुर्गा होता है ये पालतू नहीं होता है, शिकारियों ने उसको मारा होगा तभी जाकर के वहां पर परोसा जा सकता था। वो हम एक बात कहते हैं कि कानून के मुताबिक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को इस बात को पूछा गया जंगली मुर्गे के सिलसिले में, कहा कि ये ट्राइबल का इलाका है और यहाँ जंगली मुर्गा बोलता है यहाँ गांव में मिलता है। मैं भी गांव में रहता हूँ, मैं ट्राइबल के इलाके के बहुत करीब हूँ। जंगली मुर्गा जंगल में ही मिलता है और कई तरह की एक्सप्लेनेशन उसमें देने की कोशिशें हुई और उसके बाद आगे बढ़ कर के बात हमने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं तक बात हो गई होगी। आगे जब बात हुई और उस बात में हैरानी इस बात हमको हो रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फरमान हुआ कि जिन लोगों ने उस जंगली मुर्गे का जिक्र सोशल मीडिया में किया है, मीडिया के माध्यम से किसी नेता ने अपने सोशल मीडिया में डाला है, किसी पत्रकार ने डाला है मीडिया में, उसमें उसका जिक्र किया है, तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और पिछले कल एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मीडिया के भी हमारे साथी, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है और मामला दर्ज करने के साथ साथ हमारे पार्टी के नेता जो है वो विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है उसके ऊपर मालूम नहीं, मुझे लगता है कि ये कितनी बार एफआईआर हो गई, इससे पहले भी बहुत सारी एफआईआर हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुर्गा जिसने मारा एफआईआर उसके खिलाफ होनी चाहिए थी।
लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया उनके खिलाफ एफआईआर करने का कोई औचित्य बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मामला दर्ज किया। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमने विरोध करने का फैसला किया कि ये एफआईआर जो है तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए और उल्टी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जिन लोगों ने जंगली मुर्गे को मारा, मारने के बाद उसको जो है परोसा और जिन लोगों ने उसका सेवन किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और जो एफआईआर दर्ज की है उसको तुरंत प्रभाव से उसको वापस लेना चाहिए। ये हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आप सब मीडिया के साथियों के साथ साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो देशी मुख्यमंत्री पे एफआईआर करवाएगी। नहीं, देखिए, हम इस बात को पहले बोल रहे हैं कि एफआईआर बनती है जिन्होंने मारा है और उसके बाद एफआईआर बनती है जिन्होंने खाया है। और जो खाने वाले में मुख्यमंत्री शामिल है कि नहीं है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया, मैंने खाना छोड़ दिया है, मालूम नहीं मुझे। लेकिन वो जिक्र अपने आप कर रहे हैं, शांडिल जी को दीजिए, उनको दीजिए, उनको दीजिए। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि मीडिया के ऊपर एफआईआर दर्ज करना जिन्होंने हकीकत को सामने लाया। थैंक यू वेरी मच। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाउस में भी मुद्दे को उठाएंगे, उठा ही रहे हैं, अभी चर्चा में आ रहा है, लेकिन अब इसके बाद कल के बाद जो है थोड़ा ज्यादा चर्चा में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि कि जंगली मुर्गा मारा गया है और जंगली मुर्गा मारने के बाद कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आवाज उसके बारे में उठाई, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जंगली मुर्गे क्या होता है मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है और जंगली मुर्गा क्या होता है ये भी उनको मालूम नहीं लग रहा है मुझे। हमें इस बात को लेकर के पक्की जानकारी है, जंगली मुर्गा मारा गया था आयोजन और मेन्यू में तभी लिखा गया जब उनके पास मारने के बाद जंगली मुर्गा जो है उपलब्ध हो गया, उसको बनाया जा सकता है, उनको परोसा जा सकता है, तभी वो मेन्यू का हिस्सा बना। और मेन्यू का जब हिस्सा बना तो मुझे लगता है इस सारे मामले में ये कार्रवाई निश्चित रूप से उनके खिलाफ होनी चाहिए और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं बनती है उस पर जांच होनी चाहिए। देखिए, कल ही ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुपवी में जो है शिकायत दर्ज करवाई गई मुझ पर और कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर। तो ये तो पूरे प्रदेश ने देखा, वो वीडियो हमने तो बनाया नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं, वीडियो भी इन्हीं के लोगों ने बनाया होगा, मुर्गे भी इन्हीं के लोगों ने बनाए होंगे जो परोस रहे थे और कह रहे थे जंगली मुर्गा बना है और ये शांडिल साहब को भी परोसिए। और जो साथ में अधिकारी आए उनको कुछ तो चित्र ऐसे हैं जिसमें प्लेट में दिख रहा है कि परोसा हुआ है और कह रहे हैं खुद कि जंगली मुर्गा है। तो ये बौखलाहट है, ये उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रीव्यू में आता है, शेड्यूल 1 में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और प्रदेश के मुखिया जो हैं वो खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर उन्होंने करवाई है ताकि मुझ पर जांच ना आए। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, इसी एफआईआर की जब जांच होगी, ये क्रिमिनल एफआईआर है, तो जब इसकी जांच होगी तो इसमें वो तथ्य भी आएंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी जुड़ेगा और इसमें जो दोषी हैं हमारा प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, जो सजा कानून के मुताबिक बनती है वो मिले। तो मुख्यमंत्री पे भी जांच करवाने क्यों नहीं, मुख्यमंत्री भी इसी प्रदेश के नागरिक हैं, विधायक बने तभी मुख्यमंत्री बने हैं और मुखिया हैं, वही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। ऐसे तो नहीं चलता कि मैं नहीं खाता तो बाकी खा लो, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। सर, ऐसा क्यों है बार-बार कहीं आपको सरगना कहा जाता है, बार-बार आपका नाम लिया तो आप एफआईआर भी आप पे की जाती है, तो ऐसा क्या कारण है जो सीएम बार-बार आपको जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं? ये तो अब कोई ओपन हार्ट सर्जरी करेगा तो अंदर देखेगा कि दिल के किस कोने में सुधीर शर्मा बैठा हुआ है, या कोई दिमाग में देखेगा कि कहाँ वो कौन सी चीज़ घर कर गई है कि इतना बड़ा सदमा लगा है कि बार बार सुधीर शर्मा जो याद आता है। वो ऐसा तो नहीं कहीं मुख्यमंत्री अपनी केस निकाल रहे हो कि आप भाजपा में भी शामिल हुए हैं? नहीं, वो ठीक है, प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक तरीके से बात रखें और टीस निकालने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप दमन कर दें, चलिए मुझ पर कर देते, कोई बात नहीं। मीडिया हाउसेस ने तो रिपोर्टिंग करनी ही है, तथ्य जनता के सामने नहीं रहेंगे। बार बार जो है वो कम से कम 2 दर्जन के करीब तो एफआईआर हो चुकी, लोगों ने बेल ली हुई है। तो ये एक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड उनका है, तानाशाही रवैया जो चलता नहीं प्रजातंत्र में और ज़्यादा लंबा चलने वाला भी नहीं है। सर, पिछले कल भी उन्होंने अपनी एक बयान में कहा था कि जो